अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स C++ प्रोग्रामिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स। क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? क्या ये डिफरेंट हैं? क्या बुक्स में जो लिखा है और वेबसाइट्स पे जो डेफिनेशन लिखी है क्या वो ठीक है? तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो डेफिनेशन हम जानते हैं या पढ़ी हुई है समहाउ कहीं ना कहीं से, वो क्या है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैज़ सम स्पेसिफिक मीनिंग। प्री डिफाइंड वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से लैंग्वेज में सेव कर दिए गए हैं, बना के, मतलब पहले से तैयार किया गया और उनको सेव कर दिया गया। किस काम के लिए? विच हैज़ सम स्पेसिफिक मीनिंग। उनका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई मकसद है जिस वजह से उन्हें बना के सेव कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा MCQ है जो आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज, जो सिंपल सी सी लैंग्वेज है, उसमें अप्रोक्सीमेटली जो आपके कीवर्ड्स हैं वो होते हैं 32 और C++ में जो आपके कीवर्ड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 92। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब बात करते हैं कि ये बात क्या है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं अपने ही तरीके से, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि कीवर्ड्स एक्चुअली हैं क्या। जब मैथमेटिक्स की बात की जाती है तो फॉर एग्जांपल मैं एक मैथमेटिशियन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई नया सिंबल ईजाद करना है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर मैं ये कह दूं कि यार ये वाला जो वर्ड है इसको मैं एज ए अवर सिंबल यूज़ करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर सकता, इस सिंबल को यूज़ नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑलवेज फॉर एडिशन समथिंग। इसको हमेशा कोई ना कोई वैल्यू को सम करने के लिए यूज़ किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जी ये वाला सिंबल मैं यूज़ करूँ और ये कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करे, मैथमेटिक्स में ये कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज छोटे से बच्चे को भी पता है यार इसका मतलब प्लस है, और मास्टर्स में जो पर्सन है उसे भी पता है इसका मतलब प्लस है, बिकॉज दिस इज रिजर्व फॉर मैथमेटिक्स। दिस इज अ कीवर्ड। ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। देखें दोबारा से डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वो वर्ड्स होते हैं विच हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म की मीनिंग रखते हैं, कोई काम करने के लिए बने हैं। अभी मैं डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा और डिफाइन आपको कर दूं। जैसे आप कोई नेम रख देते हैं किसी पर्सन का, तो जिस पर्सन का आपने वो नेम लिखा है, अगर आप पूरा उसका नेम लें और ID कार्ड नंबर बोलें तो स्पेसिफिकली वही पर्सन कॉल किया जाएगा। उस आदमी को बुलाना है। जैसे क्लास में सम टाइम क्या होता है, सेम नेम के दो पर्सन्स होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ मैं रोल नंबर भी अटैच कर दूं, ईयर भी अटैच कर दूं, क्लास भी अटैच कर दूं, तो वो पूरे का पूरा जो डाटा है वो सेम पर्सन का हो गया। बट मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो उसके लिए कीवर्ड रिजर्व कर दिया गया कि ये इसी पर्सन के लिए है। लेकिन ये एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर थी कि कुछ सिम्बल्स हैं दुनिया में जो रिजर्व कर दिए गए हैं, ये यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो फिक्स कर दिए गए हैं। हम इनको चेंज नहीं कर सकते, मैं खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। ये आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये बनाए क्यों गए हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक मीनिंग। दे आर यूजिंग इन, ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं? कुछ डाटा टाइप्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, C++ में कुछ रेपिटेटिव स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं और कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। इनका मतलब क्या? डाटा टाइप्स पे तो पूरी क्लास आने वाली है इंशाल्लाह, आगे एक लेक्चर पूरे का पूरा आएगा वो डाटा टाइप्स पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स लिखूँ खुद से, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगी, अच्छा सर ये बात कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं काफ़ी ज़्यादा सारे लिख सकता हूँ। अभी के लिए सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं? ये डाटा टाइप्स हैं, बट ये कीवर्ड्स हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इंटीजर INT को मैं एज ए वेरिएबल या एज ए कोई भी वैल्यू खुद से यूज़ नहीं कर सकता। वेरिएबल्स क्या होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो काम किस तरीके से करते हैं। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि फ्लोट को मैं एज ए वेरिएबल नहीं ले सकता, बिकॉज दे आर कीवर्ड्स। उनको रिजर्व कर दिया गया, प्री डिफाइंड, वो पहले से कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। जैसा मैंने कहा था प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का जो साइन है वो कोई ना कोई पहले से फंक्शन, कोई ना कोई मीनिंग रखता है, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। नंबर 2, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये तो बड़ा सिंपल सा यार। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बन जाता है लूप्स में आ जाता है। जैसे फॉर लूप हो गई, डू हो गया, मैं कैपिटल्स नहीं लिख सकता क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, डू हो गया, वाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि फॉर, डू और वाइल, इनको भी मैं एज ए वेरिएबल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं, यानी कि ये कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं लैंग्वेज के अंदर, इनका अपना एक मीनिंग है। ओके, मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा, इसको ज़रा कंप्लीट करूँ। कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ़ हो गया, एल्स हो गया, इफ़ एल्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफाइन क्या करने लगा हूँ? जैसे अगर इस बात को इस अंदाज में समझ लें कि अगर एक लैंग्वेज है दुनिया की, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और अगर वहाँ पे लिखा हुआ बैग, तो इसका मतलब है बस्ता। आपका जो स्कूल बैग भी हो सकता है, दूसरा भी कोई बैग हो सकता है। पॉइंट सिर्फ इतने हैं, पॉइंट सिर्फ इतना कि अगर BAG बैग है, EGG
एग है, तो मैं इन्हीं वर्ड को कोई और मीनिंग नहीं दे सकता। दे आर रिजर्व, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, ये वर्ड पहले बन चुके हैं। मैं कोई नया वर्ड बना लूँ, कम्बिनेशन ऑफ सम अल्फ़ाबेट्स, आई कैन बी एबल टू मेक अ वर्ड, और फिर मैं उसको कोई ना कोई मीनिंग रख दूँ, कोई भी नया वर्ड बना लूँ और उसका कोई मीनिंग रख दूँ, दैट्स पॉसिबल। बट ये पॉसिबल नहीं कि जो पहले से बने वर्ड्स हैं मैं उनका मीनिंग चेंज कर दूँ, मैं उनको खुद से कोई मीनिंग दे दूँ या उन्हें किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। वो वर्ड्स पहले से बने हैं और वो कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं उस लैंग्वेज के अंदर, इसलिए हम उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो रहा होगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। ऐसे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड, पहले से बना के लैंग्वेज में सेव कर दिए गए हैं और उनका यूजेज उसी पर्पज़ के लिए हो रहा है जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया, किसी और पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स की बात करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है ये भी बात कर लेते हैं। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने 2 बुलेट्स बना के लिख दी, नॉट अ पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज। पहले मैं इस पर थोड़ी सी आपको बात बता दूँ। कुछ जगहों पे, कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ बुक्स में, आपके लिटरेचर में ये लिखा हुआ है रिजर्व वर्ड्स आर दी कीवर्ड्स। जी, ये लिखा हुआ है रिजर्व वर्ड्स आर दी कीवर्ड्स दैट हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग। गलत डेफिनेशन है, इट्स अ रॉन्ग थिंग। क्यों? रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स में डिफरेंस होता है। मैं 2 बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको शायद आइडिया थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिल जाएगा, बाकी जब तक कोर्स खत्म होगा तब तक तो पक्का आइडिया हो जाएगा कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। रिजर्व वर्ड्स के लिए 2 बुलेट्स की पहले बात कर लेते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज। पहली बात तो ये आ गई कि ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत पॉइंट वाली बात है, जीनियस वाली बातें हैं, ये गुरुओं वाली बातें हैं यार, कि हमारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, बट रिजर्व वर्ड्स हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होते, वो हमारी हेडर फाइल का हिस्सा होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी होगा, बट दैट्स द पार्ट ऑफ अवर हेडर फाइल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखें, अगर आप गौर से देखें, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर मैंने वहाँ इंटीजर लिखना है, मैंने वहाँ पे फ्लोट लिखना है, फॉर लिखना है, इफ़ लिखना है, तो मैं कभी भी इनके लिए हेडर फाइल नहीं लगाता ऊपर, मतलब मैं हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करता। बट अगर मुझे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है ऐसा जिसके लिए मुझे रिजर्व वर्ड को यूज़ करना है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रिजर्व वर्ड की बात करूं तो मेरा जो एंड एल है, एंड एल एक फंक्शन है जो मेरी लाइन को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। मतलब ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। एंड एल एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, एंड यू नो दैट, यू आर फैमिलियर विद इट, आईओस्ट्रीम। या आईओस्ट्रीम क्या है? हमारी हेडर फाइल है। जब तक मैं ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करूंगा तब तक एंड एल स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, बिकॉज एंड एल स्टेटमेंट क्या है? रिजर्व वर्ड। और रिजर्व वर्ड काम किससे करते हैं? हेडर फाइल से, क्योंकि ये हेडर फाइल का हिस्सा होते हैं, ये लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होते। आई होप आप बात को ठीक से समझ रहे हैं कि अगर मुझे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं तो मुझे किसी हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे रिजर्व वर्ड यूज़ करने हैं तो उस रिजर्व वर्ड की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगी। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया इन दोनों में कि रिजर्व वर्ड की यूजेज के लिए मुझे उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, बट कीवर्ड के यूज़ के लिए मुझे उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कीवर्ड्स सिर्फ वही काम करेंगे जिस काम के लिए ये बने हैं। उनको चेंज, मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ। बट रिजर्व वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस ये 2 आपने याद रखने हैं कि कीवर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, उनको चलाने के लिए, उनके यूजेज के लिए किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्व वर्ड्स को चलाने के लिए हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट डिफरेंस। द सेकंड डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस कि कीवर्ड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकली वही काम करेंगे जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है। हम खुद से कीवर्ड जनरेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ये लैंग्वेज ने बना के खुद के पास रख लिए हैं। ये क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि प्लस का जो साइन है इसकी जगह मैं कोई और साइन खुद से जनरेट करना चाहता हूँ, कोई सिंबल खुद से बनाना चाहता हूँ, तो ये बात ही गलत है। क्यों? क्योंकि बना हुआ है। एक तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा इस सिंबल को मैं किसी और फंक्शन के लिए यूज़ भी नहीं कर सकता। इसीलिए इसको कहूँगा ये स्पेसिफिक मीनिंग रखता है और ये प्री डिफाइंड वर्ड है। अब आप आई थिंक समझना शुरू हो गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 2 डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है कि हम इनको क्रिएट नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक हैं, ये उसी में काम करेंगे जिसके लिए ये बने हैं। वो भाई साहब जो हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। पहला डिफरेंस, रिजर्व हो गए, वो भाई साहब किए जा सकते हैं, मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ये नहीं बनाए जा सकते, ये जो बन चुके हैं वही यूज़ होंगे। दूसरा डिफरेंस, ये लैंग्वेज का हिस्सा है, वो हेडर फाइल का हिस्सा है। हेडर फाइल को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अगर हमें कोई भी किसी भी किस्म का रिजर्व वर्ड यूज़ करना है, रन करना है। लेकिन अगर हमें कोई कीवर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज में किसी किस्म की हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये क्लास कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी इस टॉपिक को समझने में, आई होप।
और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।